नमस्कार दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों का कुछ भी समझ में नहीं आता। ये बड़े रहस्य इनके बारे में इतने ज़्यादा अतीत के गर्त में पड़े हुए हैं जिनका विधिवत एक वैज्ञानिक रूप से कभी अनुशीलन कभी शोध हुआ ही नहीं। आज जिस ऋषि की बात मैं कर रहा हूँ वो भी बड़ा अद्भुत ऋषि माने जाते हैं, अपने समय के माने जाते हैं कहना चाहिए, क्योंकि उनके जो बातें हैं उनकी बड़ी बहुत ही प्रामाणिक भी हैं और विलक्षण भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज आपसे भृगु ऋषि की। भृगु ऋषि के बारे में सिर्फ आपने एक दोहा, मैंने भी दोहा एक सुना हुआ है कि भृगु ऋषि दरअसल उस वक्त के इंटेलेक्चुअल जो होते थे उनमें भी बड़ा अहम भाव आ जाता था कि हमने इतना ज़्यादा तप करके शोध करके कोई भी चीज़ तैयार की है और उसका सम्मान तो होना चाहिए। तो एक दोहा बना हुआ है कि एक बार भृगु ऋषि विष्णु के यहाँ गए तो विष्णु उस वक्त शेष शैया पर बुल विश्राम की मुद्रा में सो रहे थे और लक्ष्मी माता उनके पांव दबा रही थी। और तब भृगु को बड़ा गुस्सा आया कि भृगु जहाँ पर जाए वहाँ पर कोई सोया रहे तो ये अवमानना है, ये अपमान है। तो उस वक्त उनको इतना गुस्सा आया कि वो अपना सारा ही वो पूरा को पूरा टेम्पर लूज़ कर बैठे और उन्होंने सोए हुए विष्णु की छाती में लात मारी। अब विष्णु भगवान एकदम से जागे और जागते ही उन्होंने भृगु ऋषि के पांव दबाने शुरू कर दिए कि भृगु महाराज कोई चोट तो नहीं आई, मेरा वक्षस्थल तो बड़ा कठोर है, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपके जो चरण हैं वो तो बड़े नाजुक हैं, ऋषियों के चरण नाजुक होते हैं, तो अगर आपको कोई कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। तो उसमें दोहा भी पूरा एक प्रचलित है तब से कि का विष्णु को घट गया जो भृगु मारी लात। और वो इसलिए बना कि विष्णु का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन भृगु ऋषि को बाद में अफसोस हुआ कि मैंने ये क्रोधवश ये काम क्यों किया, और उसके बाद उनका रवैया रचनात्मकता की ओर, क्रिएटिविटी की ओर लग गया। उनके बारे में मित्रों दो बातें जिनका जिक्र ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अब भी प्राचीन कुछ एक प्रस्तर मूर्तियाँ मिली हैं जिनका जो वर्ष है वो बताया जाता है कि ये लगभग ईसा से कुछ वर्ष बाद की निर्मित हैं। उनमें एक स्थान पर एक दूरबीन दिखाई गई है अंतरिक्ष में देखने वाली, और वो बिल्कुल उसी डिज़ाइन की है जैसे गैलीलियो ने बनाई थी। अब वो सभी लोगों का ये दावा है जो प्राचीन जो संस्कृति है, जो अध्येता है उसका उनका कहना है कि गैलीलियो का तो बाद में, बहुत बाद में जन्म हुआ, उससे बहुत पहले भृगु ऋषि अंतरिक्ष में देखने वाली दूरबीन बना चुके थे। और वो दूरबीन जो है प्रस्तर मूर्तियों पर भी पुरानी पर अंकित है और इसकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी बाद में विश्व में देखने में आई, जो भी अंतरिक्ष को देखने वाली वेधशालाएँ हैं। तो ये माना गया कि अपने काल के अंतरिक्ष विज्ञानी थे। दूसरी बात जो उनके बारे में है कि जब वो प्रसंग तो वही है कि लक्ष्मी को गुस्सा आया, माता लक्ष्मी को, कि ये जितना मर्जी बड़ा हो, मेरे सामने अगर मेरे पति का कोई इस तरह से अपमान करता है तो मैं तो सहन नहीं करूँगी। उन्होंने शाप दे दिया कि आज से मैं किसी ब्राह्मण के घर में नहीं जाऊँगी, मेरा शाप है ये। अब विष्णु भगवान ने शांत किया कि देवी ऐसे नहीं होता, ये तपस्वी लोग हैं, ये तपस्वी लोग सारी मर्यादाएं कई बार इनसे थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है, तो ऐसा न करें। आप इस शाप को, अगर इस तरह से होगा तो एक पूरा का पूरा विद्वानों का वर्ग वो तो वंचित रह जाएगा धन धान्य से और संपन्नता से, तो ऐसा शाप आप ना दीजिए, इसको आप थोड़ा सा परिवर्तित संशोधित कीजिए। तो उनके आग्रह पर उस शाप में संशोधन ये हुआ कि भृगु यदि कोई अद्वितीय ग्रंथ लिखते हैं तो मैं जिस जिस परिवार में वो ग्रंथ जाएगा उस परिवार में चली जाऊंगी। तो ये एक प्रकार से प्रसंग है। अब इसका वैज्ञानिक अनुशीलन क्या है छोड़िए, आप सिर्फ बात करते हैं उस ग्रंथ की। वो ग्रंथ क्या था? वो ग्रंथ कालांतर में भृगु संहिता के नाम से सामने आया, और वो अब भी ये माना जाता है कि ज्योतिष में और अंतरिक्ष विद्या में और खगोल विद्या में वैसा ग्रंथ अब तक नहीं बना।
अब भी कुछ एक परिवार हैं जिनके पास उसकी पुरानी जो पांडुलिपियाँ हैं वो भोजपत्रों पर लिखी हुई है, जबकि अब तो खैर उनका स्कैनिंग करके उनको कंप्यूटराइज भी कर लिया गया, कंप्यूटर में सेव कर लिया गया। लेकिन वो बड़ी अद्भुत चीज़ है मित्रों कि भृगु संहिता में आज भी अगर कुंडली मिल जाती है, किसी की जन्म की कुंडली, तो उसके जीवन के, उसके तीनों जन्मों का पूरा विवरण प्रामाणिक रूप से मिल जाता है। और लोगों ने देखा है कि जब उनके वर्तमान जीवन का वर्णन जो दिया जाता है वो बिल्कुल सही निकलता है। और ये विवरण देने की जो बात है मित्रों कि 3 जन्मों का दिया जाता है भृगु संहिता में। कभी आपको मौका मिले तो हमारे पंजाब के एक क्षेत्र होशियारपुर में और 1-2 अन्य स्थानों पर, सुल्तानपुर में, इसकी कुछ जो भोजपत्रों पर लिखी हुई जो प्रतियां हैं वो आज भी कुछ परिवारों में सुरक्षित हैं। और उनमें यदि कुंडली का मिलान हो जाता है, जन्म कुंडली का, तो उसके बाद उसका अध्ययन जो है वो संस्कृत में है मूल रूप से। तो उसका जब उसकी व्याख्या की जाती है, अनुवाद होता है, तो ये बिल्कुल लगता है कि जैसे भृगु ने 5000 वर्ष पहले ही पूरे के पूरे अनुमान हमारे आज के जीवन के बारे में लगा लिए थे। अब ये इनमें बातों में कितनी सच्चाई है, इनमें कितने तथ्य है, कितनी ये प्रामाणिक है, ये बात छोड़िए, लेकिन इसमें रहस्य ज़रूर हैं कि इतने वर्ष पहले हज़ारों लोगों के जीवन के बारे में और उनके 3 जन्मों के बारे में विवरण दे पाना, ये कैसे संभव हो सका, ये इस सवाल का अभी तक पूरा विधिवत अध्ययन नहीं हुआ। लेकिन ये कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि ये पुराने हमारे जो ऋषि मुनि थे, ये भी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बड़े प्रबुद्ध, सृजनशील और शोध करने वाले लोग थे। और इसलिए शोध की उस मुद्रा में, अध्ययन की उस मुद्रा में, सृजनात्मकता की उस मुद्रा में कई बार यापा भी खो बैठते थे और शाप देने की नौबत भी आ जाती थी। क्योंकि उन दिनों में, उस समय ये होता था कि जब लंबी अवधि तक वो तप कर रहे हैं, तो तप में सबसे बड़ी संकट ये होता था कि तप के साथ साथ उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था कि अपना संतुलन जो है, व्यवहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल जो ज़िंदगी है, उससे जुड़े रहें। तो ये चीज़ें मित्रों, भृगु ऋषि को आज भी बड़े सम्मान के साथ अलग अलग संदर्भों में याद किया जाता है। धन्यवाद।